गुलशन कुमार, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत से भक्ति गीत और वहीं पर बहुत सारे भजन गाए हैं, और उन्होंने अपने जो कि भजन गाते थे, उन्होंने उन भजनों में इस तरीके से जान डाल दी थी कि आज जब भी उनके भजन सुनते हैं तो उनको सुनकर एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है। और वहीं पर जो गुलशन कुमार थे, उन्होंने बहुत से ऐसे जो कलाकार थे उनको अपनी कंपनी में गाने का मौका भी दिया, और जिसकी बदौलत आज वो एक बहुत बड़े ऊंचे पद पर है। और वहीं पर गुलशन कुमार जो कि टी सीरीज़ कंपनी के मालिक है, जो कि आज के समय में देखा जाए तो दुनिया भर में पॉपुलर है। और वहीं पर जो टी सीरीज़ कंपनी है उसके यूट्यूब पर 295 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर भी है, जो कि आने वाले समय में 300 मिलियन क्रॉस भी कर सकता है, जो कि जल्द से जल्द हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि जो गुलशन कुमार थे उनकी मृत्यु कैसे होगी, जिसने बहुत से कलाकारों को शरण दी और उनका नाम आगे ले जाया, और जो कि आज दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो गुलशन कुमार थे उनकी मृत्यु हो गई। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुलशन कुमार के जन्म से। तो कहा जाता है कि गुलशन कुमार का जन्म जो कि 1951 में एक पंजाबी फैमिली जो कि दिल्ली में हुआ था। अब कहा जाता है कि जो गुलशन कुमार के पिता थे वो एक जूस की शॉप लगाते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो जो गुलशन कुमार थे, अब वो ज़्यादा अमीर फैमिली से तो नहीं थे, तो कहा जाता है कि जो गुलशन कुमार थे वो बहुत छोटी आयु में ही अपने पिता के साथ उस जूस शॉप में काम करते थे और उनका हाथ बटाते थे। अब कहा जाता है कि जो गुलशन कुमार थे वो सोचते हैं कि ऐसे तो वो कभी अमीर नहीं बन सकते और अपनी फैमिली को गरीबी से नहीं निकाल सकते। तो जो गुलशन कुमार थे, कहा जाता है कि उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में एक कंपनी खोली जिसमें कि वो कैसेट बेचा करते थे। अब वहीं पर कहा जाता है कि वो जब कंपनी पॉपुलर हुई तो उन्होंने एक सुपर कैसेट कंपनी और खोली, और कहा जाता है कि वो बाद में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि जो जिस बिल्डिंग में वो काम करते थे वो बिल्डिंग नोएडा में सबसे जानी मानी बिल्डिंग मानी जाने लगी। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो गुलशन कुमार थे, जब ज़्यादा उनका नाम होने लग गया तो कहा जाता है कि वो बॉम्बे आ जाते हैं और मुंबई में शिफ्ट हो जाते हैं। अब कहा जाता है कि जब मुंबई में उन्होंने बहुत सी फिल्मों को भी प्रोड्यूस करा है, और जिनमें से एक आज की मूवी भी मानी जाती है। अब जो कि गुलशन कुमार थे, उन्होंने अपने जो बहुत से ऐसे थे जिनको उनके करियर तक उन्होंने पहुंचाया, और उन्होंने अपनी कंपनी में बहुत से लोगों को मौका दिया, जिनमें से एक अनुराधा पौडवाल, जो सोनू निगम वहीं पर, और जो कि कुमार सानू, और वहीं पर कहा जाता है कि आपने सुना होगा नदीम श्रवण, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे। अब ये चीज़ आप नोटिस करना, जो नदीम श्रवण है, जिनका एक का नाम था नदीम सैफ़ी और वहीं पर दूसरा था श्रवण राठौर। कहा जाता है कि जो नदीम सैफ़ी थे, अब आज की मूवी से जो कि गुलशन कुमार की हत्या का बहुत बड़ा कांड जुड़ा हुआ है। अब इस चीज़ को जानते हैं हम कि जो आज की मूवी थी, आपने देखे होंगे कि उसमें बहुत सारे गाने थे जो कि हिट थे, उसके लगभग सारे गाने ही हिट थे। जो आज की मूवी आई थी जो राहुल रॉय की थी, उसमें बहुत सारे गाने उसके हिट थे। अब वहीं पर कहा जाता है कि जो नदीम श्रवण थे, जो जोड़ी थी इन दोनों की, वो गानों को डायरेक्ट करती थी। अब वहीं पर जो गाने थे उनकी कहा जाता है कि कैसेट थी जो लाखों में बिक चुकी थी उस समय में। तो जो नदीम सैफ़ी थे, अब उन्हें लगा कि वैसे तो देखो वो म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से वो म्यूज़िक बनाते थे, लेकिन उन्हें अब ये लगा कि क्यों ना मैं गाना गाने की भी कोशिश करूं। तो जो नदीम सैफ़ी थे, कहा जाता कि नदीम ने गुलशन कुमार जो कि उनके दोस्त थे, तो उनसे कहा कि मेरे गाने भी लॉन्च करिए आप। तो जो गुलशन कुमार थे वो मना कर देते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो नदीम थे वो कहते हैं कि नहीं आप करो। तो जो गुलशन कुमार थे वो अब क्या करते हैं कि उनके गाने लॉन्च करते हैं, लेकिन उन्हें डर रहता है कि इनके गाने चलेंगे नहीं, तो उनके जो गाने वो लॉन्च करते, जैसे कि हाय अजनबी और भी बहुत से गाने हैं, तो वो फ्लॉप हो जाते हैं, वो चलते नहीं। जैसे गुलशन कुमार को डर था वैसा ही होता है, और कहा जाता है कि उसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस भी होता है। और उस समय में जो टी सीरीज़ कंपनी थी, जो गुलशन कुमार ने जो 1983 में जिसकी नींव रखी थी, वो उस समय बहुत ज़्यादा फेमस थी, सबसे ज़्यादा कैसेट उसी की चलती थी। अब टी सीरीज़ की बात आई है तो मैं आपको बता दूं कि जो गुलशन कुमार थे, आप सबको पता है कि वो भोलेनाथ और माता के बहुत बड़े भक्त थे। और वहीं पर जो टी सीरीज़ का जो टी है, कहा जाता है वो भी
त्रिशूल ही रूप माना जाता है। टी है, जो टी है टी सीरीज का, वो त्रिशूल को दर्शाता। और वहीं पर कहा जाता है कि जो गुलशन कुमार थे वो बहुत दयालु भी थे। अब कहा जाता है कि जैसे कहीं पर जो पक्षी होते थे जिनको पालतू बना लेते थे लोग, तो वो उनको खरीद कर उड़ा देते थे। अब कहीं पर किसी जानवर की मृत्यु हो जाती थी या कहीं उनके साथ हादसा हो जाता था और उनको पता चल जाता था, तो वो क्या करते थे कि उनको दफना देते थे। तो वो बहुत गोल्डन हार्ट थे। और वहीं पर जो कहा जाता है कि माता वैष्णो में वो दान भी दिया करते थे भंडारे के लिए। और कहा जाता है कि आज भी उनके नाम से माता वैष्णो के मंदिर में भंडारा चलता है। तो अब आते हैं गुलशन कुमार के मर्डर के बारे में। अब जो नदीम थे उनको जब वो मना कर देते तो नदीम से उनकी थोड़ी खटपट हो जाती है। अब जो नदीम थे अब उनको मारने की वो प्लानिंग बनाते हैं और क्या करते हैं कि 1997 में वो सुपारी देते, वो भी किसको, दाऊद को। अब जो दाऊद का एक भाई होता है और वहीं पर जो दाऊद का एक राइट हैंड भी होता है। दाऊद का छोटा भाई जो कि अनीस इब्राहिम होता है और वहीं पर जो दाऊद का राइट हैंड होता है वो कहा जाता है कि अबू सलीम होता है, जो कहा जाता है कि जो बॉलीवुड का डॉन भी माना जाता था। अब कहा जाता है कि जो अबू सलीम और उनका जो छोटा भाई था इब्राहिम, तो उनके साथ क्या करते हैं, नदीम होते हैं दुबई के एक होटल में। अब गुलशन कुमार को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। ये मतलब सुनने में आया कि ये ऐसे ऐसे करते हैं। तो कहा जाता है कि जब वो प्लानिंग बना रहे होते हैं तो जो सलीम होता है वो क्या करता है कि अब वो 25 लाख रुपए मांगता है नदीम से। तो और उसको जो सलीम था उसको एक चीज़ इसमें और फ़ायदा था, वो सोचता है कि अगर देखो जो गुलशन कुमार थे उस समय में सबसे जाने माने वो व्यक्ति थे, सबसे मशहूर व्यक्तियों में एक थे। उसको एक फ़ायदा ये था कि अगर वो गुलशन कुमार को मार देता है तो उसका और भी नाम हो जाएगा और वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। अब वो क्या करता है कि गुलशन कुमार को पहली धमकी जो कि 5 अगस्त 1997 को वो देता है और उसमें से वो 10 करोड़ रुपए मांगता है। अब जो गुलशन कुमार होते हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन जो गुलशन कुमार के जो छोटे भाई होते हैं किशन कुमार, आपने जो देखी है ना बेवफा सनम, जो कि 1995 में जो मूवी आई थी जिसमें कि सोनू निगम ने एक से एक हिट गाने दिए हैं उसमें, और उसको भी कहा जाता है कि उन्होंने ही प्रोड्यूस करा था जो कि गुलशन कुमार थे, और वो मूवी हिट भी हुई थी। तो सोनू निगम का भी उस मूवी से करियर बन जाता है और वहीं पे जो किशन कुमार थे जो गुलशन कुमार के भाई थे वो भी पॉपुलर हो जाते हैं। अब उनको जब पता चलता है तो वो उनको अपने भाई को कहते हैं कि तुम पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते हो। तो जो कहा जाता है कि गुलशन कुमार होते हैं वो पुलिस को कंप्लेंट नहीं करते हैं। अब दूसरा कॉल आता है उनको 9 अगस्त 1997 को, उसमें भी वो यही चीज़ कहते हैं कि मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए तुमसे। तो जो गुलशन कुमार होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें पैसे देने से अच्छा है कि मैं वैष्णो मंदिर में पैसे दे दूं और वहाँ पर भंडारा करवा दूं, क्योंकि वो अपनी जो संस्कृति थी उसको हमेशा आगे लेकर चलते थे। अब जो उन्हें धमकी दे रहा था बार बार, तो वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो चिढ़ जाता है कि इतना बड़ा डॉन है और इसकी ये बात नहीं मान रहा है। अब जो अबू सलीम होते हैं वो क्या करते हैं कि अब जो गुलशन कुमार होते हैं उनके बारे में पूरा डाटा निकालते हैं कि वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं, किस समय में वो कहाँ जाते हैं, हर चीज़ की वो जानकारी ले लेते हैं। अब कहा जाता है कि एक दिन जिस दिन गुलशन कुमार की मृत्यु होती है जो कि 12 अगस्त 1997 को होती है, उस दिन कहा जाता है कि गुलशन कुमार अब सुबह सुबह मंदिर की तरफ जाते हैं अपने ड्राइवर के साथ। गुलशन कुमार का जो घर होता है वो लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स में होता है और वहीं से 4 किलोमीटर की दूरी पर जिस मंदिर पे वो जाते थे जीतेश्वर मंदिर पर, वो उनके घर से 4 किलोमीटर दूर था जो कि अंधेरी में था। अब एक चीज़ देखो, जो गुलशन कुमार का घर है वो है लोखंड वाला में और वहीं पर जो मंदिर है वो है अंधेरी में जो कि 4 किलोमीटर दूर है, और वहीं पर जो मंदिर से जो हॉस्पिटल जो कूपर हॉस्पिटल है वो है 5 किलोमीटर दूर। अब वो क्या करते हैं कि वो मंदिर जाते हैं अपने घर से। अब मंदिर से जब वो पूजा करके वापस आ रहे होते हैं बाहर, तो जो मंदिर होता है मंदिर के बगल में एक धूप छाया अपार्टमेंट, उसके बगल में वो अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और गाड़ी जहाँ खड़ी करते हैं उसके सामने जो रोड होता है वहाँ पर एक नाई की दुकान होती है, और नाई की दुकान पर जो कि अबू सलीम होता है वो अपने जो शूटर होते हैं उनको वो भेज देता है गुलशन कुमार को मारने के लिए। अबू सलीम अपने 3 शूटरों को भेजता है, जिनमें से एक होता है अब्दुल रौफ, दूसरा होता है अब्दुल रशीद और तीसरा होता है अनिल शर्मा।
अब जैसे ही जो गुलशन कुमार होते हैं वो मंदिर से बाहर आते हैं, तो जो अब्दुल रऊफ होता है वो क्या करता है कि उनके पीछे से रिवॉल्वर लगा देता है और जैसे ही गुलशन कुमार कुछ समझ पाते हैं तो वो क्या करता है, अब्दुल रऊफ उन पर गोली चला देता है, जो कि उनको सर से छूकर निकल जाती है। अब वहीं पर जो गुलशन कुमार होते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं और जल्दबाजी में वो क्या करते हैं, पास में ही जो बिल्डिंग होती है वहाँ की तरफ वो भागने लगते हैं। तो जैसे ही वो भागते हैं तो जो हड़बड़ाहट में जो गुलशन कुमार जब भागते हैं तो उनका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाते हैं। अब अब्दुल रऊफ क्या करता है कि उनकी पीठ पर 3 गोलियां चला देता है। अब जैसे ही वो 3 गोलियां चलाता है तो जो उनका ड्राइवर होता है गुलशन कुमार जी का, वो बाहर निकलता है गाड़ी से और पीछे से उन पर वार करने की कोशिश करता है। तो जो अब्दुल रऊफ होता है उनके पैर पर, दोनों पैर पर गोलियां मार देता है। अब जैसे ही गुलशन कुमार जी को जब गोली लगती है तो कहा जाता है कि वो जो जितने भी आसपास में होते हैं उनसे वो मदद ही मांगते हैं, लेकिन वो कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। और जो तीनों शूटर आए हुए होते हैं वो उन पर कहा जाता है कि कुल मिलाकर 16 गोली मारते हैं उनको। और जहाँ पर वो मारते हैं वहाँ पर एक कहा जाता है कि मंदिर और बन रहा होता है, जो कि माता का मंदिर होता है और इसमें पोस्टर भी लगा होता है और जिनका रिनोवेट वो खुद करवा रहे होते हैं। और उसी मंदिर के आगे ही जो गुलशन कुमार होते हैं वो गोली मार देते हैं तीनों शूटर। अब जो तीनों शूटर जब गोली मारते हैं तो कहा जाता है कि पास में एक टैक्सी होती है और उस टैक्सी को लेकर वो निकल जाते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं तो जो मंदिर का पुजारी होता है, जीतेश्वर मंदिर का पुजारी, वो और एक व्यक्ति और आता है, 2 लोग उनकी मदद करने के लिए। अब जैसे ही गुलशन कुमार को वो गाड़ी पे रखते हैं और उनके ड्राइवर को गाड़ी में रखते हैं तो कहा जाता है कि गुलशन कुमार जी तो देखो गाड़ी में ही अपने प्राण दे देते हैं, उनकी गाड़ी में ही मौत हो जाती है। लेकिन वो फिर भी कूपर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि गुलशन कुमार जी का घर है जो वो है लोखंडवाला में, और अंधेरी में जो जीतेश्वर मंदिर है जो 4 किलोमीटर पे, और वहीं पे जो मंदिर से जो कूपर हॉस्पिटल की दूरी है वो 5 किलोमीटर पे। अब जो कूपर हॉस्पिटल जब वो ले जा रहे होते हैं तो कहा जाता है कि गाड़ी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वहीं पर देखा जाए तो जब हॉस्पिटल जाते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो उन्हें मरा साबित कर देते। कहा जाता है कि जब गुलशन कुमार की मृत्यु हुई तो उस समय पूरा बॉलीवुड नहीं बल्कि पूरा भारत ही शौक हो गया था कि जिस इंसान में इतने तगड़े तगड़े भक्ति गीत दिए उसकी कैसे मृत्यु हो सकती है। और वहीं पर जो कि जिसने मारा था, जो कि अब्दुल रऊफ था, उसने कहा जाता है कि उसको 2001 में पकड़ा गया और बाद में उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। और वहीं पर कहा जाता है कि 19 लोगों का इसमें नाम था मर्डर केस में। और वहीं पर जो नदीम सैफ़ी थे, कहा जाता है कि मर्डर से पहले ही वो लंदन चले जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो 19 लोग पकड़े थे जिनमें से जो अब्दुल रऊफ था उनको तो दे दी थी उम्र कैद, और वहीं पर जो बाकी के लोग थे पूरे सबूत ना मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वहीं पर कहा जाता है कि जो नदीम सैफ़ी थे वो कहते हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कई इंटरव्यू में अपने बयान दिए हैं कि मेरा इन चीज़ों में कोई हाथ नहीं है। आप जाकर देख लेना, उनके बहुत सारे बयान हुए हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि मेरा कोई हाथ नहीं है इनमें। और जो कि गुलशन कुमार जिन्होंने इतने भक्ति भरे गाने दिए और जिनकी जो कि 12 अगस्त 1997 को मृत्यु हो जाती है, और जिन्होंने जो टी सीरीज़ नाम की कंपनी खोली जो कि आज के समय में इतना बड़ा ब्रांड है, जो कि एक गरीब परिवार से आकर जिन्होंने टी सीरीज़ नाम की कंपनी खोली और जो कि आज पूरी दुनिया भर में फेमस है, इस तरीके से उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। और कहा जाता है कि जो माता के बहुत बड़े भक्त होते हैं और वहीं पर जो कि वैष्णो देवी मंदिर में आज भी उनके नाम से भंडारा चलता है, और वहीं पर जो कि एक गोल्डन हार्ट भी थे, एक दयालु व्यक्ति भी थे और जो कि सबकी मदद भी करते थे, जिनकी वजह से आज बहुत से सिंगर जो कि आसमान की ऊंचाइयों पर